ओके, सो आज की जो दो ट्रेड प्लान की गई थी, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ठीक है। पहली ट्रेड थी, जो पहली ट्रेड थी वो निफ्टी में ही ट्रेड बनी हुई थी। रीजन क्या था शॉर्ट ट्रेड लेने का? बाई ट्रेड में फेवर नहीं था, क्योंकि देखो, पहले ही हमने प्लान किया कि जब ट्रेड की शुरुआत होती है तो पहले दिन हम नहीं घुसते हैं। हम सेकेंड डेज पे एंटर करना पसंद करें ताकि हम सेफ रहे मार्केट में। ठीक है, ताकि हम सेफ रहे। तो अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ग्रीन कैंडल आज जाके बनी हुई है। ग्रीन कैंडल आज बनी है फाइनली। कल की जो ग्रीन कैंडल थी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, बहुत छोटी कैंडल थी, बहुत छोटी। उस पे कुछ खास कन्विक्शन नहीं थी। बट 1 डे के टाइम फ्रेम पे आज जाके कैंडल क्लोज हुई है। एक बात, ये बहुत अच्छी कैंडल नहीं है। ठीक है। ये पावर कैंडल नहीं है। अगर मान लीजिए इसको आप बुलिश कैंडल कंसिडर भी करते हो, तो बुलिश कैंडल के बाद क्या इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए? पावर। तभी जाके हम मान सकते हैं कि एक ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, एंड देन हम इसके बेसिस पे इम्पल्स एंड करेक्शंस के बेसिस पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आज वो कंफर्म बनी है। जब तक ट्रेंड कंफर्म नहीं होती है हम क्या करते हैं? हम सेल के फेवर में ही जाते हैं। तो आज क्या हुआ मार्केट में? कल के लेवल्स को हम पहले क्या करते हैं, प्रीवियस डे के लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। तो पहली लेवल्स ये थी। सेकंड लेवल्स हमारी कहीं ना कहीं ये हाईज के आसपास थी। जहां मार्केट ने पुल बैक लिया, करेक्शंस, वही हमारी हाई के एरियाज थी। और इसके बाद क्लोजिंग एरिया ये थी। तो मार्केट कैप अप खुलती है, थोड़ी सी बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग देती है कह सकते हो, और ग्रीन कैंडल से प्रीवियस डे के हाई को ब्रेकआउट कर देती है। अगेन क्लोजिंग एरियाज थी प्रीवियस के प्रीवियस डे पे, तो मार्केट थोड़ी हडल्स क्रिएट कर दी है, थोड़ी पुल बैक लेती है। जब भी आपके लेवल्स काम करेंगे प्रीवियस डे के लेवल्स ही काम करते हैं। मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट किया और मार्केट यहाँ से निकल पड़ी। अब दो टाइप के ट्रेडर आते हैं यहाँ पर। एक आते हैं ब्रेकआउट ट्रेडर, जो यहाँ पर आप रिसेंट हाईज के आसपास आज के हाई को ब्रेकआउट करने के बाद आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। पर मैं नहीं करता हूँ और ना किसी को मतलब प्रेफर करता हूँ कि आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो। बहुत घटिया ट्रेडिंग होती है क्योंकि सुपर सेटअप नहीं है, नॉर्मल ब्रेकआउट है। तो यहाँ एक ट्रेड प्लान होती है। इस ट्रेड के बाद मार्केट इम्पल्स मूव देती है, सबको पता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो क्या इस एरियाज पे हम ट्रेड प्लान करते हैं? बैक टू बैक ग्रीन बनती है तो एक करेक्शन का वेट करते हैं। ठीक है। करेक्शन का वेट बनती है तो हम करते हैं। और वो करेक्शन लेवल कहां पर है पहले वो देख लीजिए। वो करेक्शन लेवल इस एरिया के आसपास बनती है। ठीक है। ये हो गई बाइंग की ट्रेड। बट जब तक ट्रेंड फेवर में नहीं होती मैं ट्रेड नहीं करता हूं। तो मेरा एक ट्रेड था इस सपोर्ट के ब्रेकआउट पे। ठीक है। तो मैंने पहली ट्रेड यहाँ प्लान करी थी, इस लेवल पे पहला ट्रेड प्लान हुआ। ये ट्रेड बिल्कुल ब्रेक इवन पे कटा है मेरा, 18-20 रुपए का स्टॉप लॉस था। बट इस ब्रेक इवन पे भी मेरा जो थीटा टीके वो बहुत ज्यादा था। उसको समझेंगे ऑप्शन चेन में कि थीटा टीके बहुत ज्यादा क्यों हुआ, आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास में पढ़ लेंगे। बेसिकली पहले हम पोस्ट मार्केट कवर करते हैं। तो ये ट्रेड मेरा ब्रेक इवन पे गया, बट इसमें लॉस हुआ क्योंकि थीटा टीके हुआ। अगेन इसी सपोर्ट को, लेवल्स जो मेरे थे वो फिक्स थे। इसी सपोर्ट के मार्केट नीचे आती है और मैं यहाँ फिर से शॉर्ट प्लान करता हूँ। इसी कैंडल पे शॉर्ट कर देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को शॉर्ट था कि ये वापस नीचे आएगी। और वो मेरे को 1:2 का टारगेट आराम से देती है। और वही मैंने सारा प्रॉफिट बुक कर दिया, 2 के आसपास। इस कैंडल में प्रॉफिट बुक कर दिया और फिर मार्केट पुल बैक लेती है। फिबोनाची लेवल से वापस रिट्रेस होकर मार्केट चली जाती है। सो निफ्टी में ये एक ट्रेड प्लान किया था। दूसरा ट्रेड मैंने प्लान किया था आईओसी पे। वो मेरा पर्सनल ट्रेड था आईओसी पे। तो ये गैप अप खुली होती है मार्केट। तो क्या लगता है, गैप अप खुली होती है तो हमारा दो फेवर होता है, या तो मार्केट गैप फिल करे, और या तो मार्केट अगर पहले कैंडल पर ग्रीन बनी हुई है तो मार्केट पूरे दिन ऊपर ही रह जाती है। तो एक गैप फिल का ट्रेड ब्रेकआउट करके बनता है यहाँ पर। नॉर्मल अच्छी, बहुत अच्छी नहीं है, बट एवरेज ट्रेड बोल सकते हैं। मैं ब्रेकआउट नहीं करता हूँ तो मैंने नहीं किया। फिर मार्केट ने इसको इंस्टेंट ट्रैप दिया। जब ये ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल के बाद मैं एक और कैंडल का वेट किया मैंने। इस ग्रीन कैंडल के बाद जस्ट मार्केट ने पुल बैक लिया, मैंने अपना ट्रेड पंच कर दिया इंस्टेंटली। थोड़ा पेशेंसली वेट किया और 1-1.5 घंटे के अंदर मार्केट ने टारगेट दे दिया। और इस जो बड़ी कैंडल बनी है ना, इस पे ही मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया। तो दो ट्रेड में से दोनों फेवर में ही गए। और ऐसे ही हम नॉर्मल देख के सीखते हैं। अगर आप
यहाँ पर गैफिल का भी ट्रेड लेते हो तो ये जैसे यहाँ पर लिया था विनय जी ने ट्रेड गैफिल का, इनका ट्रेड ब्रेक इवन पे कट गया। मैं लेता हूँ ट्रैप ट्रेडर हूँ तो मैं ट्रैपिंग पे लेता हूँ। ठीक है, तो आज के ट्रेड हो गए हमारे क्लियर। अब हम देखते हैं यार कि निफ्टी पे कल कैसे प्लान किया जा सकता है। ठीक है, निफ्टी पे कल कैसे प्लान किया जा सकता है ट्रेड। सो पहले आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। 4 आवर्स के स्ट्रक्चर पे मार्केट ने क्या किया रिसेंटली, कॉन्फर्मेशन दिया रिवर्सल्स के। अब या तो ये रिवर्सल्स भी हो सकती है, या इस मूवमेंट का इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शंस, और यहां से फिर मार्केट नीचे भी आ सकती है। वो मार्केट को डिसाइड करना पड़ेगा, हम डिसाइड नहीं कर सकते। हमारी स्टोरी ये कहती है कि यार ये टाइप 3 की रैलीज है बैक टू बैक, और ग्रीन कैंडल करेक्शन पेंडिंग थी। तो यहाँ पर हमने करेक्शन का वेट किया और मार्केट हमारे फ्यू लेवल से रिवर्स हो जाती है। तो हम इंट्राडे पे क्या कर सकते हैं, हम जा सकते हैं अपने ट्रेंड के फेवर पे, ग्रीन कैंडल पे जा सकते हैं। तो पहली ग्रीन के अकॉर्डिंग हमारी जो क्लोजिंग एरिया है और हाई एरिया दोनों सेम है। लोज की एरिया 15 की, तो वो देख लेते हैं 950 940। लोज की एरिया बिल्कुल सेम है। मार्केट ने क्लोज कहाँ किया, जहां पर हाई क्रिएट किया था, और लोज एरिया यही है, दो लेवल से। अब 15 पे ध्यान से देखिएगा, अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होता है, पहला टारगेट ये कल के लिए, फिर गैप फिल भी कंसीडर कर सकते हैं। और गैप फिल के बाद जो सेकंड टारगेट होगा वो आपको गैप फिल का होगा। जो थर्ड टारगेट होगा वो नियर अराउंड इस लेवल का होगा। अगर मार्केट कल बुलिश ओपनिंग होती है, इसको मैं लॉक कर लेता हूँ, सो दैट कि हमें लेवल्स याद रहे और हम इसी लेवल्स पे कल ट्रेड प्लान करेंगे। और ट्रैप भी मिलती है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी पहले दिन पे ही ग्रीन कैंडल बनी हुई है। जब तक 2 दिन तक ग्रीन कैंडल कंटिन्यू ना बने, हम ट्रेंड चेंज का कॉन्फिगरेशन नहीं लेते हैं। कल भी ग्रीन कैंडल में क्लोज हो जाएगी तो फिर हम हर सपोर्ट पे बाइंग करेंगे। ठीक है, और अगर मान लो लेवल ने ट्रैप दे दिया, इस लेवल के आसपास मार्केट खुलती है और खुलते के साथ मार्केट ने रेड कैंडल दे दी है ऐसी भयंकर वाली, तो हम ये टारगेट लेंगे। और इसको भी तोड़ देती है तब जाके हम लो का टारगेट अपने अकॉर्डिंग प्लान कर लेंगे। सो ये होगी कल की ट्रेडिंग, इसी लेवल्स पे ट्रेड प्लान किए जाएंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसका ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ, आप लोग को शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ये लेवल्स क्लियर है, ट्रैपिंग रिवर्सल्स ब्रेकआउट जो भी आप करेंगे इसी लेवल्स पे करेंगे, एक बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैंकिंग सेक्टर्स पे क्या कुछ स्टॉक्स पे ट्रेड बन सकती है। तो ये बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट रिटेस्ट का ट्रेड था जो कि फेल हुआ, वापस से नीचे आके चला गया। डेली टाइम फ्रेम पे डेटा देख लेते हैं तो कुछ कन्विक्शन नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट साइडवेज है कॉन्टिन्यू, साइडवेज है कॉन्टिन्यू। एसबीआई पर भी मार्केट कॉन्टिन्यू साइडवेज है। एक्सिस बैंक पे भी कॉन्टिन्यू मार्केट साइडवेज है। और एक्सिस बैंक पे भी कॉन्टिन्यू, सॉरी आईसीआईसीआई बैंक में मार्केट कॉन्टिन्यू साइडवेज है। तो जब भी मार्केट साइडवेज और इंट्राडे का ट्रेड प्लान करोगे तो टारगेट बहुत छोटे मिलेंगे और स्टॉप लॉस भी छोटे छोटे जाएंगे। तो हम अवॉइड करेंगे, अवॉइड करेंगे हम। देखना होगा, रिलायंस पे देख सकते हैं बहुत अच्छी शॉर्ट सेटअप में बन रही है, तो रिलायंस पे देख लेते हैं। पहले हम लेवल्स को मार्क करेंगे, तो हमारा लेवल पहला ये होगा। सेकंड लेवल हमारे सपोर्टिंग लोज के आसपास, तो पहली लेवल ये होगी। और इसी लो के पास हमारा प्रीवियस डे का भी लो है। हम क्या करेंगे, इसके पूरा जोन बना लेंगे यहाँ। दोनों आसपास होते हैं तो हम क्या करेंगे, जोन क्रिएट कर लेंगे। और क्लोजिंग एरिया होगी ये वाली। और बहुत अच्छी शॉर्ट सेटअप में बनी हुई है, 4 घंटे एक दिन के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यू गिरते जा रही है। और आज भी मार्केट ने कौन सी कैंडल क्रिएट करी है, टीपीआर कैंडल बीच में, रिजेक्शन वीक में ऑलरेडी है इस पे। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट जब तक इस रेंज पे है, नीचे ऊपर, ऊपर से आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, नीचे से बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी करेक्शंस पेंडिंग है उसमें भी। तो इन 3 लेवल्स पे ही ट्रेड हम प्लान करेंगे। अगर इस सपोर्ट के नीचे निकलती है तो निकलने दें और लंबे लंबे टारगेट्स को ट्रेल करें। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो इस एरिया के आसपास होगा, फिर इस एरिया के आसपास होगा, वो हम रियल टाइम पे देख लेंगे।
और ऊपर के लेवल्स मार्क करने हुए, तो इसके बाद ऊपर के लेवल्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कल के लेवल्स है वो। कल के लेवल्स के लिए हम क्या करते हैं, रिजेक्शंस के आसपास इस एरिया को मार्क कर लेते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है। सो इन लेवल्स को भी आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट में दोनों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और जब आप देखिएगा, जब भी हम लेवल्स एक दिन पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद कल की मार्केट में बहुत इजी प्लानिंग हो जाती है हमारे लिए।